नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। बेटा जल्दी से सब लोग आ जाइएगा, क्योंकि आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। और आज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है परिभाषाएं। हम लोग परिभाषाओं के बारे में बात करने वाले हैं। आपको सभी को पता होगा कि हम लोगों ने लगभग लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स को आपके पढ़ लिया है, और बचा है जो आपका सेगमेंट वो बचा है परिभाषाओं वाला। तो परिभाषाएं भी हम लोग को कवर करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। जो परिभाषाएं बेटा पूछी जाती हैं उनमें हमको लेनी है किसकी परिभाषा, तो हमको लेनी है सभी पार्ट्स की परिभाषा। आज की क्लास में हम लेने वाले हैं वंशानुक्रम और वातावरण से रिलेटेड सभी परिभाषाओं को। तो वंशानुक्रम और वातावरण की क्या परिभाषाएं हैं बेटा, इसके बारे में बात करनी है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले देखेंगे वंशानुक्रम से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, उसके बाद देखेंगे वातावरण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आज की क्लास। ये 10 मिनट की क्लास है बेटा, और इस 10 मिनट में आपको वो सभी डेफिनेशंस मैं देने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, सभी परिभाषाएं इस क्लास के बाहर, वंशानुक्रम और वातावरण से इस क्लास के बाहर कोई भी परिभाषा नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कुछ परिभाषाओं को। और आज की पहली परिभाषा बेटा ये रहेगी आपकी। सबसे पहली परिभाषा क्या है? सबसे पहली परिभाषा है बेटा वंशानुक्रम की, रूथ बेनेडिक्ट की परिभाषा है। माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का हस्तांतरण वंशानुक्रम है। माता पिता से, सिंपल सी बात है। आपको अगर वंशानुक्रम आपने कहीं भी थोड़ा सी भी पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा होता कि माता पिता से हमें जो भी गुण प्राप्त होते हैं, माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होते हैं वो सब क्या है? वो वंशानुक्रम का परिमाण है। वंशानुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में? तो वंशानुक्रम को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं वंशानुक्रम को? तो वंशानुक्रम को बेटा हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो लास्ट का 23rd पेयर होता है ये एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि आपका लिंग निर्धारण क्रोमोसोम होता है। और इन क्रोमोसोम्स पे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग जीन्स बोलते हैं। ये हमारे कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट की कि माता पिता से संतान को जो गुण प्राप्त होते हैं, माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का हस्तांतरण वंशानुक्रम है। यानी कि माता पिता से फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो गुण जाते हैं उसी को हम लोग वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा है आपकी रूथ बेनेडिक्ट की, जो आप सिंपल परिभाषा में आपको सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। बस वही है रूथ बेनेडिक्ट की परिभाषा, कुछ अलग नहीं है। जेम्स जेवर की परिभाषा है माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण वंशानुक्रम है। क्या कुछ अंतर है? देखो, वंशानुक्रम की बात है तो क्या कोई वंशानुक्रम को कुछ और बता देगा? क्या वंशानुक्रम को कोई अभिप्रेरणा बताएगा मेरे बच्चा? कोई नहीं बताएगा ना। वंशानुक्रम जो होता है वही सब उसको बोलेंगे। बस अपनी परिभाषा बनानी थी, क्योंकि सबने उस पर कुछ काम किया था, तो अपनी परिभाषा बनाने के चक्कर में सबने थोड़ा बहुत अंतर कर दिया है आपको बनाने के लिए। ठीक है, देखते हैं रूथ बेनेडिक्ट। रूथ बेनेडिक्ट ने सारे गुण जो एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। जेम्स जेवर ने क्या किया? एक शब्द ऐड कर दिया, शारीरिक और मानसिक विशेषता। शारीरिक और मानसिक विशेषता। अरे भाई, जब शारीरिक हो गई, मानसिक हो गई, तो क्या इंसान के अंदर कोई तीसरा भी गुण होता है? इंसान के अंदर क्या कोई तीसरा भी गुण होता है? सब कुछ कवर हो जाता है शारीरिक और मानसिक में। हमारे अंदर क्या है? या तो शरीर है या तो मस्तिष्क है, दो ही गुण होते हैं। इन्हीं से हमारा पूरा शरीर का जो बैलेंस होता है बेटा, ये इन्हीं से कंट्रोल होता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। तो सिंपल सी परिभाषा है, आपके शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण वंशानुक्रम है। वुडवर्थ की परिभाषा है वंशानुक्रम में वे सभी तथ्य शामिल हैं जो जन्म के समय उपस्थित थे, लेकिन जिनकी उत्पत्ति जन्म से पहले गर्भाधान में हुई। ये थोड़ा सा अलग है। यहां पर इन्होंने कहा था सभी गुण जो ट्रांसफर होते हैं वो क्या होते हैं? वो माता पिता से हमें जो भी गुण मिलते हैं वो वंशानुक्रम होते हैं। इन्होंने एक शब्द ऐड किया, शारीरिक मानसिक विशेषता। चलो आई समझ में। तो यहां पर आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का हस्तांतरण वंशानुक्रम है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, ये वाला शब्द याद कर लेना, शारीरिक और मानसिक विशेषता। कि किसने कहा है कि शारीरिक माता पिता की सभी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो बालक में आती हैं वो वंशानुक्रम है। तो याद रख लेना कौन है वो है आपके जेम्स ड्रेवर साहब। कौन है आपके? जेम्स ड्रेवर साहब है मेरे बच्चा। वुडवर्थ की परिभाषा देखेंगे तो वंशानुक्रम में वे तभी सभी तथ्य शामिल हैं, कोई मतलब नहीं, लाइन बढ़ाने की बात है बस, जो जन्म के समय उपस्थित थे। जो आपको जन्म के समय उपस्थित थे, लेकिन वो आपके जन्म लेने के बाद नहीं आए थे, जन्म लेने से पहले आए थे। यहां पर देखिएगा, जिनकी उत्पत्ति जन्म से पहले गर्भाधान में हुई, यानी कि जब बच्चा मां के पेट में आता है तब हुई। तो यहां पे अगर आपको याद करना हो कि किसकी परिभाषा में
कहा गया कि जन्म से पहले गुणों की उत्पत्ति होती है, तो वुडवर्थ की परिभाषा क्या याद रखना है कि गुणों की उत्पत्ति कहां में हुई, गर्भाधान में, जन्म से पहले गर्भाधान में हुई। जैसे ही वर्ड मिलता है कि जन्म से पहले गर्भाधान में हुई, गर्भाधान में हुई, तुरंत आपको पता चल जाएगा किसकी परिभाषा है, तो वुडवर्थ की परिभाषा है। जन्म से पहले गर्भाधान में हुई किसकी परिभाषा है, तो वुडवर्थ की परिभाषा है। अभी देखिएगा कितनी आसानी से, ना मुझे परिभाषा याद है ना आपको परिभाषा याद है, एग्जाम में कुछ कीवर्ड्स के जरिए हम इनको बहुत आसानी से करेंगे। देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। बीएन झा की परिभाषा है वंशानुक्रम एक व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। वंशानुक्रम एक व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। किसने कहा है, बीएन झा ने कहा है कि वंशानुक्रम एक व्यक्ति की जन्मजात, जन्मजात मतलब कि जो बाई बर्थ आपके अंदर विशेषता प्रेजेंट हो, जो बाई बर्थ, तो जन्मजात विशेषता है। सिंपल सा, कुछ नहीं याद रखना है, पूरी परिभाषा नहीं याद रखनी है, क्योंकि हमको पढ़ाना नहीं है, हमको एग्जाम निकालना है। आपको पढ़ाना नहीं है, आपको एग्जाम निकालना है, तो आपके लिए कितना याद रखना जरूरी है कि जन्मजात विशेषता किसने कहा है, तो जन्मजात विशेषता किसने कहा है बेटा, बीएन झा ने कहा है कि वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम एक व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। डगलस एवं हॉलैंड पे चलेंगे। वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक रचनाएं एवं विशेषताएं शामिल है जिन्हें एक व्यक्ति अपने माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त करता है। वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक रचनाएं एवं विशेषताएं जिन्हें एक व्यक्ति अपने माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे देखिएगा दो कीवर्ड्स आप बना सकते हो, एक माता पिता में वे सभी शारीरिक रचनाएं एवं विशेषताएं, शारीरिक रचनाएं, किसी ने भी शारीरिक रचना वर्ड नहीं यूज किया, किसी भी मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक रचना का वर्ड का यूज नहीं किया, तो आपको एक वर्ड मिल जाता है यहाँ से शारीरिक रचना। एक वर्ड मिलता है जिन्होंने अपनी माता पिता एवं पूर्वजों, सभी ने कहा है माता पिता से हस्तांतरित होने वाले गुण, पूर्वजों की बात नहीं की है किसी ने भी अपनी परिभाषा में, तो पूर्वज वर्ड जहां पे मिलता है आप आसानी से बता सकते हो किसकी परिभाषा है, तो डगलस एवं हॉलैंड की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है मेरे बच्चा, तो डगलस एवं हॉलैंड की परिभाषा। अभी देखिएगा 2 मिनट में सारी परिभाषाएं कैसे मुझे याद होती है और कैसे आपको याद होती है, इसी क्लास में हम दोनों लोग परिभाषा याद करेंगे तभी जाएंगे। एच.ए. पीटरसन की परिभाषा है वंशानुक्रम में वे सभी विशेषताएं आती हैं जो एक व्यक्ति अपने पूर्वजों और माता पिता से प्राप्त करता है। वंशानुक्रम में वे सभी विशेषताएं आती हैं जो एक व्यक्ति अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त करता है। ठीक है बेटा, तो माता पिता और पूर्वज यहाँ भी आ गया है, तो यहाँ पर अब क्या, वे सभी विशेषताएं आती हैं जो एक व्यक्ति अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त करता है। अभी देखिएगा कितनी आसानी से परिभाषाएं मुझे याद हुई हैं और आपको याद हो जाएंगी। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं एक बार फिर से, और वहां की 3 परिभाषाएं जो हम लोग ने लिखी थी इनको कैसे याद करना है वो देखते हैं। रूथ बेनेडिक्ट की परिभाषा है, रूथ बेनेडिक्ट की परिभाषा है, रूथ बेनेडिक्ट को हम लोग ऐसे ढकेंगे और फिर देखिएगा ढक गया। अब आपको रूथ बेनेडिक्ट तो नहीं दिख रहा है ना, अब देखिएगा माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले सभी गुण वंशानुक्रम है। माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का हस्तांतरण क्या है, वंशानुक्रम है। किसने कहा है, तो किसने कहा है, रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है। दूसरी परिभाषा पे आ जाते हैं बेटा, माता पिता के शारीरिक मानसिक माता पिता के सभी शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण क्या है, वंशानुक्रम है। किसकी परिभाषा है, तो सिंपल सी बात है जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है कि माता पिता के सभी शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण। माता पिता, इन्होंने पूर्वजों की बात नहीं की है, इन्होंने पूर्वजों की बात नहीं की, इसी बात को हाईलाइट करिएगा कि माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होते हैं उनका संतान में हस्तांतरण क्या है, वो क्या है, हस्तांतरण संतान में हस्तांतरण क्या है, वो जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। वंशानुक्रम में सभी तथ्य शामिल है, जहां लंबी चौड़ी एक बात मिल जाए कि वंशानुक्रम में सभी तथ्य शामिल है जो जन्म के समय नहीं उपस्थित थे लेकिन जन्म के बाद गर्भाधान में आए, ये वाली परिभाषा है। जैसी आती है लंबी चौड़ी सी एक परिभाषा आती है कि वे गुण जो बालक में जन्म से पहले नहीं मौजूद थे लेकिन जन्म के बाद गर्भाधान में आ गए, वो किसकी परिभाषा हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा वुडवर्थ की परिभाषा। इसी तरह से हैं जो बाकी की परिभाषा है वो देखते हैं हम लोग। वंशानुक्रम एक व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है, जन्मजात विशेषताओं का योग है। हस्तांतरण वर्ड सभी ने यूज किया था, इन्होंने क्या यूज किया है, योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति में जन्मजात विशेषताओं का एक हस्तांतरण का एक योग है। जैसे योग की बात आती है आप समझ जाओगे कि किसकी परिभाषा है, बीएन झा की परिभाषा है। ठीक है, वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक रचनाएं, ये वाला वर्ड शारीरिक रचनाएं एवं विशेषताएं, सभी शारीरिक रचनाएं, जैसे शारीरिक रचना वर्ड मिलता है, शारीरिक रचना वर्ड मिलता है, आप समझ जाओगे कि किसकी परिभाषा है, डगलस एवं हॉलैंड की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है मेरे बच्चा, तो ये परिभाषा हो जाती है डगलस एवं हॉलैंड की परिभाषा बन जाती है। एच.ए. पीटरसन की बात करते हैं, वंशानुक्रम में वे सभी विशेषताएं आती हैं जो एक व्यक्ति अपने पूर्वजों और माता पिता से प्राप्त करता है। बिल्कुल, यहाँ पे शारीरिक रचनाएं वर्ड था, यहाँ देख लीजिएगा कहीं पर भी आपको शारीरिक रचनाएं वर्ड नहीं मिल रहा है। तो पीटरसन की परिभाषा है वंशानुक्रम में वे सभी विशेषताएं आती हैं जो व्यक्ति अपने माता पिता एवं अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। ठीक है, वे सभी विशेषताएं आती हैं। इसके पहले जो भी आपने पढ़ा है कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वंशानुक्रम में वे सभी विशेषताएं आती हैं, ये किसी की भी परिभाषा में नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे शारीरिक रचना वर्ड मिलते ही आप डगलस एवं हॉलैंड बताओगे। बाकी जहां पर वर्ड आता है कि वे सभी विशेषताएं, सिंपल सिर्फ विशेषता आती है कि
वंशानुक्रम में वे सभी विशेषताएं आती हैं जो एक व्यक्ति अपने पूर्वजों और माता पिता से प्राप्त करता है। तो ये वाली परिभाषा हो जाएगी बेटा किसकी, एच ए पीटरसन की परिभाषा हो जाती है कि वंशानुक्रम में वे सभी परिभाषाएं आती हैं जो व्यक्ति अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त करता है। आई होप कि आप सभी को ये सभी परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आपको ये परिभाषाएं याद भी हो जाएंगी। बस क्या करना है कि सबका कीवर्ड बनाना है, अपने हिसाब से बनाना है, मेरे हिसाब से नहीं बनाना है। अपने हिसाब से कुछ कीवर्ड्स बना लेने हैं कि इनकी परिभाषा में कौन सा वर्ड है जो और किसी भी परिभाषा में देखने को नहीं मिला है। ये गारंटीड है कि इतनी ही परिभाषाओं में से एक कोई परिभाषा अगर हेरिडिटी से आती है तो इसी वाली क्लास से आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस क्या करना है कि जितनी परिभाषा मैं आपको दिखा रहा हूं इतनी परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लो। अपना एक कीवर्ड बना के याद करो, किसी के भरोसे ना रहो कि सर ने ये बताया वो बताया। कोई कीवर्ड, सबका अपना कीवर्ड होता है। मेरा अपना एक कीवर्ड मैंने बनाया, अपने हिसाब से बनाया, आप भी अपना एक कीवर्ड बनाइए, उस परिभाषा उसके जरिए इस परिभाषाओं को याद रखिए। मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और से परिभाषाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।